हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, जैसा कि सबको पता है कि 2025 का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, जिसमें हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं उनसे मेरे गुजारिश है कि वो खूब अच्छे तरीके से मेहनत करें ताकि एग्ज़ाम में वो अपना अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कर सके। प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स के अंदर, उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपके बीच उपस्थित हूँ लेकर। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है सब 2 मार्क्स का है। 5 क्वेश्चन मैं आपके बीच लेकर उपस्थित हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्ज़ाम जब आप देंगे तो ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा, और मेरा ऐसा मानना भी है। यहाँ तक कि हमने जो पिछले साल गेसिंग किया था और इस साल जो गेसिंग किया था 2025 में जो एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें ज़रूर ये प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। एक एक पॉइंट को समझिएगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा और समझ में आएगा हर एक चीज़। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपके बीच लेकर उपस्थित हूँ वो नियामक ज्यामिति का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स वाला है। इसके बाद मैं 5 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन लेकर उपस्थित रहूँगा, और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक लगातार वीडियोस मैं आपके बीच लेकर उपस्थित रहूँगा, और आप सभी वीडियो को देखकर आप अपनी तैयारी को मजबूत जरूर करेंगे। चलिए तो फटाफट से देर न करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने में पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। दूरी सूत्र अगर आप नहीं पढ़े हैं, नियामक ज्यामिति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला उतना ही आसान भी है जिसको आप याद आसानी से रख सकते हैं। अगर हमारे पास 2 बिंदु दिया हो तो उसके बीच का दूरी हम कैसे निकालते हैं। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर समझिए कि जैसे एक बिंदु आपका ए है और दूसरा बिंदु आपका यहाँ पर बी है, और ए और बी के बीच में दूरी कितनी है अगर इसका नियामक दिया हो। सपोज कीजिएगा कि ए बिंदु का नियामक है x, y और बी का है, इसको हम कर देते हैं x1, y1 और इसको कर देते हैं x2, y2। ठीक है। चलिए, अगर आपका ये बिंदु दिया हुआ है, बिंदु ए x1, y1 और बिंदु बी x2, y2, और इसके बीच का दूरी जब भी आपसे पूछेगा तो आपके लिए एक फॉर्मूला है दूरी सूत्र का, जिसे आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। ये याद आप रखिएगा बढ़िया से। वो फॉर्मूला होता है √x1 - x2, x1 - x2। x1 को x2 से घटाकर इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस y1 - y2, y1 - y2। ये फॉर्मूला है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला हो गया। किसी किसी किताब में आपको ये ऐसे न लिखकर ऐसे लिखा रहता है ना, जहाँ x1 x2 लिखा हुआ, पहले x2 लिख देगा फिर x1 लिख देगा, तो इससे कोई बहस नहीं है, आपका दोनों सही फॉर्मूला है। ठीक है, y1 - y2 को लिख सकता है y2 - y1 का होल स्क्वायर, इससे कोई मतलब नहीं है, आपका जो है क्वेश्चन सही होगा। आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो सिंपल लहजे में मैं आपको बताऊं तो सीधा फॉर्मूला यही है, x1 के बाद x2, x2 - x1, ऐसा थोड़ा सा ये हो जाता है। तो आप ये फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे, ये फॉर्मूला। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है, बड़े प्यार से समझिएगा। एक बिंदु तो आपका 2 - 3 है, सॉरी 2, 3 है, तो यहाँ पर हो गया एक बिंदु 2, 3। ठीक है, और दूसरा बिंदु क्या है 4,1। अब इन्हीं के बीच की ना दूरी आपसे पूछा है, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला आप ये लगाएंगे और मतलब कि इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो एग्जाम में आपको कैसे करना है, इस चीज़ को आप समझिए। सबसे पहले तो आपको सॉल्यूशन लिख लेना है बड़े प्यार से, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन लिख लेना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद ये जो बिंदु दिया है उसको आप लिखेंगे कि दिया गया है, क्योंकि 2 नंबर में पूछा जाएगा तो अच्छे से लिखना है। दिया गया है, क्या है, बिंदु है ना, बिंदु 2,3 एवं 4,1। ठीक है, ये 2 बिंदु आपको दे दिया। लिखेंगे इसलिए
दूरी सूत्र से। क्या लिखेंगे? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र का फॉर्मूला अभी बताया मैंने आपको, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला सेट हो गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूला पर मान रखेंगे। पहले वाला x1 हुआ, दूसरे वाला y1 हुआ। पहले वाला x2 हुआ, दूसरा वाला y2 हुआ। अगर 2-3 बिंदु दिया हुआ होता है तो हम उसको x1 y1, x2 y2, उसके बाद अगर एक और बिंदु दिया होता तो x3 y3 लगते, एक और दिया रहता तो x4 y4, ऐसे करके जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ना। चलिए, तो x1 का मान आपके पास क्या है भाई मेरे? अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से समझने का प्रयास कीजिए। ये जो आपके पास बिंदु है वो x1 है और ये y1 हो गया, और ये आपके पास x2 है और ये y2 हो गया। ठीक है, अब मान रखिए यहाँ पर आराम से, रूट अंडर का रूट अंडर हो गया। उसके बाद x1 का मान क्या है? 2 और x2 का मान है 4, तो 2 में से 4 घटा दीजिए, तो 2 माइनस 4, क्योंकि फॉर्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 कितना है? 3 माइनस, और y2 का मान क्या है? 1, इसका हो गया होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? नहीं। 2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस में है, स्क्वायर से ये प्लस बन गया। अब ये 4 और 4 को आपस में आप जोड़ेंगे तो 8 होगा, और 8 को अगर आप ब्रेक करते हैं तो 2√2 इकाई, लास्ट में क्या लगाना? इकाई, और ये आपका क्या हो गया? उत्तर 2 नंबर में। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि अगर आप एग्ज़ाम में फॉर्मूला भूल जाते हैं, 2 बिंदु आपको दिया हुआ है यहाँ पर, और फॉर्मूला अगर आप भूल जाते हैं तो डायरेक्टली आप क्या याद रख सकते हैं? मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा। ट्रिक आपको याद रखना है। क्या ट्रिक याद रखना है? कि पहले इसका पहले वाला ये और इसका पहले वाला ये, तो पहले वाला को पहले वाला से घटा देना है और बाद वाला को बाद वाले से घटा देना है। ठीक है, पहले वाला को, इसमें पहले वाला 2 है, इसमें पहले वाला 4 है, तो पहले वाला को पहले वाले से घटाना है, उसका स्क्वायर करना है, फिर बाद वाले को बाद वाले से घटाना है, स्क्वायर करना है। जैसे यहाँ पर समझ लीजिए, 2 में से 4 घटाइए तो 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 में से 1 घटाइए तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर रूट लगा देना है। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ 8 हो गया, और 8 का मतलब 2√2 होता है। ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं, फॉर्मूला याद नहीं तो डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला नंबर प्रश्न समझ में आया होगा। अब चलिए फटाफट से हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके सामने दूसरा प्रश्न है कि यदि बिंदु P x,4 की मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई हो तो x का मान निकाले। कई बार एग्जाम में आया है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आपको मैं इसका एक बेसिक बता दूं, पहले कॉन्सेप्ट ज़रा सुनिएगा। आपको पता होना चाहिए कि ये रेखा खड़ी रेखा है और ये रेखा पड़ी रेखा है। इसको आप बोलते हैं y अक्ष, ये होता है y और ये होता है y डैश, और ये होता है आपका x अक्ष, ये आपका हो गया x और ये हो गया आपका x डैश। ठीक है, और जब y अक्ष और x अक्ष जिस बिंदु को काटता है, इस बिंदु को आप बोलते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु हमेशा 0 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरफ अगर आप बढ़ते हैं x की ओर तो ये प्लस में होता है, 1 2 3, इस तरीके से आप बढ़ सकते हैं। इधर आते हैं तो माइनस में 1 2, माइनस में 1 2 3 हो जाता है। इधर ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस में, ठीक है, x y अक्ष पर, और नीचे की ओर आप आते हैं तो माइनस में। ठीक है, ये चीज़, ये तो बात आपको पता होगा, ये बेसिक चीज़ है, क्लास 8 में भी आप पढ़े होंगे, 7th में भी आप पढ़े होंगे। लेकिन मसला क्या है, समझिएगा ध्यान से। मसला ये है कि यदि बिंदु P x,4 की मूल बिंदु से यहाँ से दूरी क्या है? 5 इकाई है। कहीं पर कोई पॉइंट है, कहीं पर कोई बिंदु है, यहाँ से उस बिंदु की दूरी 5 इकाई है। कहाँ से? इस पॉइंट से कहीं पर कोई बिंदु है जहाँ की दूरी 5 इकाई दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है कि P यानी कि जो बिंदु P है वह x के जगह पर क्या होगा, चूंकि वह बिंदु यहाँ से 5 इकाई के दूरी पर होगा। ये चीज़ आपसे पूछा गया है। तो याद रखेंगे कि मूल बिंदु का जो नियामक होता है, मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? तो
तो मूल बिंदु का नियामक देखिए, मूल बिंदु से बोला है ना, तो मूल बिंदु का नियामक होता है 0,0, यानी मूल बिंदु पर न x की ओर चलना है न y की ओर चलना है, यानी यहीं पर रहना है। तो जब यहीं पर आप रहिएगा, एक कदम भी आप नहीं चलिएगा, तो 0 माना जाएगा डिस्टेंस, दूरी क्या माना जाएगा 0। तो मूल बिंदु का नियामक क्या होता है 0,0, यानी x भी 0 और y भी 0। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर सबसे पहले आप सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में कि माना कि मूल बिंदु का नियामक क्या है 0,0। अब बिंदु जो आपको दिया हुआ है वह P है, वह क्या बिंदु है भाई, तो x,4 है। अब इस P बिंदु से दूसरा जो आपका Q बिंदु होगा वह 0,0 हो जाएगा। अब P से लेकर Q की दूरी कितना है 5 इकाई, ये कितना दिया हुआ है 5 इकाई दिए हुआ है। समझ रहे हैं बात को आप। मूल बिंदु का नियामक क्या हो गया 0,0। एक बिंदु आपका दिया है, इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी 5 इकाई प्रश्न में दिया हुआ है, तो आपसे x का मान पूछा है, निकल जाएगा। दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे इसलिए PQ बराबर √अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए दूरी कितना दिया हुआ है 5 इकाइयाँ रख दीजिए, √अंडर x1। अब ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, अभी आपको मैंने बताया, तो x में से 0 पहला वाला को पहला से घटाइए, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस दूसरा वाला को दूसरा से घटाइए। बस आंख बंद कीजिए और काम कीजिए, यहाँ पर बात खत्म, ध्यान दीजिएगा। √अंडर x में से 0 गया x का स्क्वायर, 4 में से 0 गया 4 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या चल रहा है 5 बराबर। अब देखिए x का स्क्वायर अपने जगह पर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब ये रूट इस तरफ आ जाएगा तो 5 पर क्या बन जाएगा स्क्वायर, रूट आएगा तो क्या बनेगा 5 पर स्क्वायर बनेगा, और इधर x स्क्वायर प्लस का 16। अब 5 का स्क्वायर 25, 16 को भी आप इस तरफ ले आइए तो माइनस में आ जाएगा, और इधर बच गया x स्क्वायर। 25 में से 16 घटा देंगे तो क्या बचेगा 9 बराबर में x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का मान आप निकालेंगे, x का मान, तो रूट के अंदर 9 आ जाएगा, स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो रूट बनाएगा, तो प्लस और माइनस के साथ, तो x बराबर आ गया -3 और +3। ये आपका x का मान है, ये क्या है आपका x का मान है, और यही आपका फाइनल उत्तर हो गया। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको समझ आ गया होगा 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर ये इक्वेशन बना है तो यहाँ पर इम्प्लाइज डेट का साइन लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदुओं 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा खास है और इस क्वेश्चन पर बढ़िया से फोकस कीजिएगा तब समझ में आ जाएगा आपको। इसके भाषा को समझ जाइएगा तो सॉल्यूशन बड़ा आसान है, इसमें भी दूरी सूत्र लगेगा, है ना, क्योंकि बात दूरी की है ना। यहाँ पर भाई समदूरस्थ है, मतलब दूरी ही वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो बिंदुओं 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। सम मतलब होता है बराबर, सम मतलब क्या होता है भाई समान या बराबर, बराबर। दूर मतलब तो दूर होगा, और अस्त का मतलब होता है स्थित। क्या होता है स्थित, क्या होता है स्थित होता है, यानी कि बराबर दूरी पर स्थित है ये 2 बिंदु। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर कोई बिंदु है और यहाँ से एक बिंदु आपका यहाँ आया जो है 2, -5, एक तो ये बिंदु है, दूसरा यहीं से एक और बिंदु है, ठीक है, जो कि है -2, 9, ये -2, 9। अब ये बिंदु है कौन सा, जिससे यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी, दोनों दूरी डिस्टेंस में बराबर है। तो मान के चलते हैं कि ये आपका A बिंदु है, ये आपका B बिंदु है और ये आपका C बिंदु है। ठीक है, तो B और C तो पता है, A पता नहीं है। A पता नहीं होगा तो हम दूरी सूत्र किस में लगाएंगे, फॉर्मूला मतलब होना चाहिए ना यहाँ पर। तो क्या बोला x अक्ष पर, तो याद रखेंगे x अक्ष पर y नियामक 0 होता है। क्या मैंने कहा कि x अक्ष पर y का मान 0 होगा, क्यों,
देखिए जैसे ये आपका y अक्ष है और ये आपका x अक्ष है, ये x अक्ष है ना और ये y अक्ष है। तो x पर यहाँ पर बोला है ना कि x अक्ष पर, यानी x अक्ष पर यहाँ से यहाँ पर कोई भी एक बिंदु पर लेना है, यानी इस अक्ष पर चलना है और इस अक्ष की बात नहीं बोला है। तो x अक्ष पर चलेंगे तो कोई ना कोई पॉइंट होगा, वही पॉइंट तो हमें चाहिए, लेकिन y पर चलना ही नहीं है एक कदम भी। तो एक कदम भी नहीं चलना है तो y का मान क्या होगा, 0। आप नहीं चलिएगा तो मान क्या होगा, 0 ही होगा ना। तो यानी कि ये पॉइंट आपका क्या होगा, x अक्ष पर, तो x का मान तो x से हो जाएगा, ठीक है, कोई ना कोई बिंदु होगा, लेकिन y का मान क्या होगा, 0। यानी यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर है, समदूरस्थ है, सवाल में पूछा गया था और आपसे पूछा है कि फिर x का क्या मान हो सकता है, ठीक है, और वो बिंदु क्या है। देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर a से लेकर b की लंबाई निकालना है, a से लेकर c की लंबाई निकालना है और दोनों लंबाई को क्या कर देना है, बराबर। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इस तरफ। देखिए भाई a से लेकर b यानी AB और A से लेकर C AC, ये दोनों क्या है, बराबर है। दोनों तरफ हम दूरी सूत्र लगा देंगे, इधर भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ हम दूरी सूत्र लगाएंगे। तो AB की तरफ लगाते हैं। देखिए ये x1 y1 x2 y2, तो पहला वाला को पहला से घटाइए, x में से 2 घटाइए, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 0 माइनस 5 मतलब माइनस माइनस प्लस, तो डायरेक्ट हम 0 प्लस 5 कर दें। चलिए इसका स्क्वायर हो गया, थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज है, इस तरफ आ जाइए। अब इधर आएंगे AC की तरफ, तो x में से माइनस 2 घटाएंगे, माइनस 2 घटाना है तो यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं, तो x प्लस 2 डायरेक्ट हम कर देते हैं। भाई फॉर्मूला होता है ना x1 माइनस x2, तो x1 तो x हो गया और माइनस x2 क्या है, माइनस 2, तो माइनस और माइनस प्लस ना बन जाएगा। हाँ अब 0 माइनस 9, 0 माइनस 9 का स्क्वायर, कुछ नहीं करना है। देखिए दोनों तरफ आप क्या कर दीजिए, दोनों तरफ आप एक बार एक स्टेप आप कर लीजिए। पहले x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 मतलब 5, 5 का स्क्वायर 25, इधर आ जाइए, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 प्लस माइनस 9 मतलब माइनस 9, और माइनस 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग कीजिए, दोनों लिख दीजिए यहाँ पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो इस वर्ग से फ़ायदा होगा कि इसका जो रूट है ना वो कट जाएगा, तो कटेगा तो क्या बचेगा, फाइनली ध्यान दीजिए, बचेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस का ये 25 बराबर, यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस का 81, ठीक है। अब इधर भी x माइनस 2 है और इधर x प्लस 2 है, तो आप एक काम कीजिए, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला सेट होगा, इधर a प्लस बी का, तो a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस बी स्क्वायर प्लस का 25, इस तरफ आ जाइए, तो a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 81, ये तो कॉमन सा बात है। देखिए अब यहाँ पर समझिए, इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर, तो इससे ये कट गया, कटा, जो नहीं कटेगा उसको साफ सुथरा उतार लीजिए, माइनस 2 दूना 4x हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस यहाँ भी 4 और प्लस का ये 25 बराबर, यहाँ 2 दूना 4x और प्लस का 4 और प्लस का 81। अब देखिए माइनस का 4x और 25 और 4 कितना हो गया, 29, और प्लस का 4x और 81 या 4 कितना हो गया, 85, ठीक है। x को आप इधर ले आइए, 29 को उस तरफ भेज दीजिए, तो माइनस का 4x माइनस का 4 ये वाला, और ये 29 उधर जाएगा, तो 85 माइनस 29, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8x बराबर 85 में से 29 घटा दीजिए, 15 में से 9 गया 6 और 7 में से 2 गया 5, 56। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 56/8 माइनस में 8 सत्ते कितना होता है, 56, तो x का मान आ गया माइनस का 7, x का मान माइनस 7, यानी बिंदु क्या बना, बिंदु बना x, 0 था ना, तो x का मान तो 7 है और कॉमा में 0, इस बिंदु से यानी -7, 0 से ये बिंदु और ये बिंदु समदूरस्थ है, मतलब बराबर है। बात समझ गए।
चलिए अब हम इतना ही पर रहने देते हैं, 3 क्वेश्चन हो गया है। बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए इसके लिए हम यहीं पर छोड़ते हैं। 5 क्वेश्चन का वादा था, लेकिन 5 क्वेश्चन हम नहीं कर पाते, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत रखिए, तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं आपके साथ जल्द ही नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।